पाकिस्तान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। पीटीआई जुल्म के ये ज़ाब्ते अरसलान तेरी जित शाला, अरसलान तेरी जित शाला। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद उस्मान शफीक है और आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान खबर टीवी। NA 129 में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे कैंपेन चल रही है। हम आपको नून लीग के कैंडिडेट की कैंपेन भी दिखा रहे हैं। हम आपको तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं उनके वेमेन विंग की तरफ से एक रैली निकाली गई है खवातीन की तरफ से कैंडिडेट के हक के लिए। तो उनसे पूछते हैं, समीना हावर हयात हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये रैली निकालने का मकसद क्या है और कैंपेन क्या चला रहे हैं। और समीना हावर हयात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी पंजाब भी हैं और बड़ी दबंग खतून है, MPA भी हैं पंजाब असम्बली में। आप इनकी आवाज़ भी सुन चुके हैं, बड़ी बुलंद आवाज़ से बोलती हैं, बड़ी लाउड है और बड़ा डट के बोलती है और जिसके साथ भी खड़ी होती हैं डट के खड़ी होती हैं। तो हम बात करते हैं समीना हावर हयात के साथ। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? रैली निकाली हुई है आपने? जी, आज माशाल्लाह से पाकिस्तान पूरे विमेन विंग जो है हमारा वो इकट्ठा हुआ था। अच्छा, अभी थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि थोड़ा खत्म हो रही है रैली, तो आप देख NA 129 की कैंपेन आप लोग कर रहे हैं जिम्मे इलेक्शन लाहौर। मुतमईन है आप कैंपेन से? माशाल्लाह जी। NA 129 मियां आज़र साहब जो बहुत में उनका हक जी बिल्कुल, उनके घर की सीट है, बहुत मुतमईन है। अगर ये 47 नंबर फॉर्म नहीं दिखाते तो 45 नंबर में अरसलान चौधरी जीत चुका है। आपको ये मालूम है कि 47, 45 फॉर्म चलते हैं, आप फिर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप तो बाइकआउट करना चाहिए था। हमें खान साहब ने कहा है घबराना नहीं है। अच्छा। खान साहब ने कहा है हमने लड़ना है। अच्छा। तो हम पार्लिमानी जंग लड़ रहे हैं। आपको ये नहीं लग रहा कि तहरीक इंसाफ में भी मरूसियत जो है, जो आप इख्तिताम चाहती थी सियासत में, मरूसी सियासत का खात्मा नहीं कर सके आप लोग? देखिए, मरूसियत नहीं है। हाँ। मेरिट के ऊपर आप देखें, चौधरी अरसलान मेरिट में है। जी आप मेरिट को मारूफियत को ओवरलैप ना करें। अगर कैंडिडेट जो है वो कुछ काबिल है, पढ़ा लिखा है, खाने का नजरिया और वर्कर है, हाँ। तो हम उस पे ये क्यों राइट इस हल्का में आपको चौधरी अरसलान से अच्छा और कोई कैंडिडेट नजर नहीं आया तहरीक इंसाफ में? जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि तहरीक इंसाफ जो है ये हर कोई खड़ा नहीं हो सकता, हाँ। हर कोई क्राइटेरिया पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, तो अरसलान ने किया है, चौधरी अरसलान ने किया। समीना, कैसी चल रही है कैंपेन आपकी? आप तो सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ उस्मान आपकी, और मैं कंडेम करना चाहती हूँ 18 नवंबर को इमरान खान साहब की बहनों के साथ जदों को जी बिल्कुल हुआ। ये बिल्कुल वही रिपीट किया गया सीन जो 9 मई को पाकिस्तान की प्रेसिडेंट विमेन विंग मोहतरमा कमल शौजत साहिबा के साथ हुआ था। ठीक है। उन्हें 8 पुलिस के लोगों ने इतना जदों को किया कि उनको खूनो खून हो गई थी, डंडे मारे गए थे। वही सेम रिपीट किया है 18 नवंबर को खान साहब की बहनों के साथ भी। ये जो आप NA 129 में कैंपेन कर रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं, लोगों को कन्विंस कर रही हैं, क्या क्या है कि लोगों से वोट मांग रही हैं, क्या इस दफा क्या मजून है आपके पास? सिर्फ हम कहते हैं इमरान खान, आगे से वो कह देते हैं जिंदाबाद। यकीन कीजिए। अच्छा। मैं नहीं कह रही, लोगों से, आप आवाम से पूछे। ठीक है। जब हम कहते हैं इमरान खान, वो आगे से कहते हैं जिंदाबाद। हमने वोट ही उनको देना। कोई मुश्किल गाड़ी में लोग विक्ट्री के निशानात बना रहे हैं। कोई आपको लगता है कि चौधरी अरसलान हमाद अजहर से ज्यादा वोट लेंगे या मियां अजहर मरहूम से ज्यादा वोट लेंगे? असल में वोट है इमरान खान का। अच्छा। इमरान खान जो मिसाल देते थे ना लोग, खंबा भी खड़ा करेगा तो वोट मिलेगा। तो ये तो मियां अजहर की फैमिली का बंदा इकट्ठा। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं अलीमा खान, नौरीन खानम, ये किसी भी हल्के में कोई कैंपेन करती नजर नहीं आ रही है। देखिए, उन बेचारियों के साथ जो जदोकोब हो रही है, उनके बेटे को मिलिट्री कोर्ट में रखा हुआ है,
वो बहनें फिर भी आ रही हैं, आपको परसों नजर आएंगी, वो यहाँ पे परसों आ रही हैं 23 नवंबर को वो हल्के में इंशाल्लाह, बिल्कुल। लाहौर के हल्के में नजर आएंगी या बाकी ओवरऑल दूसरे हमने उन्हें इनवाइट किया हुआ, तो वो आ रही हैं हमारी कैंपेन के लिए, वो आ रही हैं। आप मुतमईन है कैंपेन से? जी हम लोग 100% मुतमईन है। आप अगर ये जाली फॉर्म नहीं दिखाते तो हम 100% मुतमईन हैं। वो आपकी तरफ से एक शिकायत की जाती थी पंजाब हुकूमत को, हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत वक्त को कि वो आपको तंग करते हैं, हरास करते हैं पुलिस की तरफ। इस दफा कोई शिकायत नहीं देखने को अभी मिली। इलेक्शन डे पे पता चलेगा आपको, लेकिन अभी कैंपेन चल के रहा है। दौरान तो आपको कोई शिकायत हमें उन्होंने जलसा करने की इजाजत नहीं दी है। ठीक है। इससे बड़ी और क्या है? वो तो 144 चल रहा है इस वजह क्यों से। चल रहा है? जब इलेक्शन होता है तो 144 हटा दी जाती है, उनके लिए ठीक है। जब पीटीआई की बारी आए तो 144, ये खुला तजाद नहीं है। खुला तजाद तो है। आपकी इजाजत देना, आप भी आए जलसा करें, हमारा भी होने दें, हाँ। देख लें, फिर आपको पता चले। आपको पता चलेगा आवाम कैसे, ये देख लें, ये हमारी आवाम है, जेल से हमारी आए बहनें हैं, हैं। हम जेल से आए हैं। 23 नवंबर को जो NA 129 के जो वोटर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगी आप? जी मैं ये कहना चाहूंगी कि ये प्योरली इमरान खान का सिपाही खड़ा हुआ है। विकेट के निशान पे इमरान खान की जो तस्वीर लगाई है वो हमारा कैंडिडेट नहीं है। अच्छा। नामजद करता कैंडिडेट जिसको टिकट दिया गया ठीक है है। वो अरसलान चौधरी है। ठीक है। बजाज नियाजी को टिकट नहीं मिला, ठीक लेकिन है। उन्होंने विकेट के ऊपर खान साहब की फोटो लगाई है, ठीक है। वो हमारा कैंडिडेट नहीं है। गीजर पे निशान लगाइए, इतवार को सब अपने बच्चों को, बेटियों को, माओ बहनों को लेकर अपने करीबी पोलिंग स्टेशन पे जाइए और गीजर के निशान पर ठप्पा लगाइए। और सर्दी भी बहुत ज्यादा हो गई और इंतहा पे ठप्पे पे निशान ठप्पा, गीजर है। ठप्पे पे ठप्पा, गीजर पे ठप्पा। अरसलान तेरी जित इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। विमेन विंग जिंदाबाद, कमल शोजब जिंदाबाद। ये थी समीना हावर है याद, हमेशा की तरह दबंग। पंजाब असम्बली में भी इनको हम कवर करते रहे हैं और बड़ी लाउड आवाज है इनकी। और जिस जगह पे ये खड़ी होता है ये यही कहते हैं हमारी ब्रेव लीडर है, हमारी ब्रेव लीडर है। ये आपकी बादल लीडर है। जी हमारी नजर ये हमें बहुत प्यार करती हैं, ये मेरी बहनें हैं, ये मेरी कलीग्स हैं। एक सवाल मैंने आपसे पूछना है। आपकी आलिया हमजा के खिलाफ आपके तहरीक इंसाफ के लोगों ने कैंपेन शुरू कर दी है, मैं क्या बताती हूँ, वजह है? जब किसी तंजीम को खोखला करना होता है तो जो दुश्मन है वो सबसे पहले तंजीम पे हमला करता कल से आपके ही ग्रुप में चल रहा है वकास अकरम के खिलाफ, फैसल जावेद के खिलाफ। है। ये वो लोग, बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया। जब किसी पार्टी को आपने कमजोर करना होता है तो उनके तंजीमी ढांचे के ऊपर अटैक किया तो जाता ये है। आपके अपने लोग ही कर रहे हैं सर। ये जो ब्लैक शिप होती है हर जमात में होती ठीक है। है। पीटीआई चूंकि बहुत बड़ी जमात है, आपने देखा होगा देख लें। मोहतरमा कमल शौजब साहिबा को 40 साल की सजा सुनाई गई बिल्कुल है। हुई। और वो 40 साल की सजा के बावजूद मफरूरी की जिंदगी गुजार रही हैं। अंधेरे में हमें हदायत करती हैं कि मेरी बहनों मिलकर रहना है, बिल्कुल ठीक है। इकट्ठे रहना है। ये चंद शरपसंद अनासिर हैं जो ग्रुपिंग बना लेते हैं। कमल शोजब मैडम के खिलाफ भी बहुत सारी जो है जी यही मैंने आपको मिसाल दी कि मोहतरमा कमल शौजब साहिबा को 40 साल की सजा हुई है, उसके बावजूद वो देखे मफरूरी की जिंदगी के बावजूद पार्टी को मजबूत करने के लिए लीडरशिप को ये इल्म नहीं है जो भी पार्टी के अंदर आपकी लेग पुलिंग हो हो रही रहा है। है, हो रहा है। लीडरशिप हमारी जेल में है। जब कोई घर का नहीं, जो बाहिर है, ये जो बड़ी- आपके चेयरमैन हैं गौहर साहब मैं हैं, बताती गौहर अली खान साहब हैं, बाकी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम आया साहब हैं, बहुत सारे फेसेस जो हैं ये इमरान खान साहब ने बनाए हैं ना। जी, बिल्कुल। आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आप वेमन विंग को रिप्रेजेंट करती हैं, आपको खान साहब के कहने पे नॉमिनेट किया गया। तो आप लीडर हैं जो इस टाइम बाहिर है, आप लीडर हैं जो डयाला से हदायत आपको आती हैं, बाहर के जो आपके लोग हैं वो तो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। जी मैं बताती जी। हूँ, ऐसा हरगिज नहीं है कि सभी लोग नहीं एक्सेप्ट जी। करें। मैंने आपको बताया चंद शर्तपसंद अनासिर हैं जिनको टास्क मिलती है तो वो तंजीमी ढांचे के ऊपर अटैक करते बिल्कुल हैं। ठीक है। और तंजीमी ढांचा अगर आपकी जमात का अच्छा नहीं होगा तो वो बैकबोन होती है। आपको लगता है आपका तंजीमी ढांचा मजबूत है? माशाल्लाह हमारा तंजीमी ढांचा मिसाल कायम की है। NA 129 का इलेक्शन आप जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला अरसलान जीत कर दिखाएगा। आपने फैसला करना है 23 नवंबर को वोटिंग डे। इस टाइम पोलिंग चल रही होगी और रात को 9 बजे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। फैसला देख रहे हैं कि इनकी मेहनत रंग लाएगी या उनकी मेहनत रंग लाएगी। इमरान खान की मेहनत 23 नवंबर की रात को 9 हुक्मरानी करते हैं, हमारे दिल उनके साथ है, आवाम उनके साथ है। ये 45 और 47 कुछ भी नहीं है, बस खान के सिपाही निकले हैं। इमरान खान जिंदाबाद। जब गड्ढा देखें, ये ना देखें कि ये वोट क्या, वोट कुछ भी नहीं है, आवाम को देखें। अब चौधरी अरसलान आप मेहनत कर रहे हैं। चौधरी अरसलान आपकी मेहनत की वजह से असेंबली में चले जाते हैं।
इस इलाके के जो मसाइल है वो कैसे हल होंगे? इंशाल्लाह। वो आप मेरे पास लाइएगा, मैं आपको हल करवा के वो होंगे, दिखाऊंगी। सब वो होंगे। कैसे? हर मसला हल होगा। वो कैसे? आपने अभी कहा है दबंग आपकी वो तो MP है। में रहे। तो मैं हम जो हमारा कैंडिडेट है वो हमारे साथ राब्ते में रहता आप है। उनकी ट्रेनिंग कर रही हैं? मैं देखिए, आप देखिए, आप सवाल ऐसे तो करें, वो वो सियासी सियासी घराने में है, सियासी वो घराने। सियासी घराने से है, उनकी गुटी के अंदर ये ट्रेनिंग बसी हुई है। छोटे मोटे लूप होल्स होते हैं, वो आप जैसे भाई मेरे जैसी बहनें मिलके उनको ठीक करते हैं। ठीक हो गया, यानी बहुत कि शुक्रिया। इस हल्के की आवाम को परेशान होने की बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं है। जरूरत वो उनका कहना यह है कि अरसलान को जिताएं, आपके इलाके के जितने भी मसला मसाइल हैं वो अरसलान हल करेगा। इंशाअल्लाह। अगर अरसलान हल ना कर सका तो समीना हवर याद इसी चौक में खड़े होकर हमारे साथ एहतजाज और करेंगे मैं- और उन मसला मसाइल को हल करवाने के लिए आवाज उठाएंगे। चढ़ते 45 पे हम जीते। और उस्मान की जितनी मेरी बहनें हैं वो सब मोहतरमा कमल शौकत साहिबा जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान विमेन विंग है, उनके लिए दुआ गो हैं। उन्हें 40 साल की सजा के बावजूद जो मफरूरी की जिंदगी गुजारनी पड़ी है, उनके बच्चे मुल्क से बाहर है, वो बाहर नहीं जा सकती। आपके नोटिस में है कि वो कितनी मुश्किल ऐसे से, ही। उसके बावजूद उसने औरतों में जो जज्बा हिम्मत पैदा की है, वो अपने अंधेरे में हमारी जूम मीटिंग से असल में आयरन लेडी जो है वो कमल कमल जोसेफ है। शौकत, कमल शौकत, कमल लेकिन शौकत। आपकी जमात वाले किसी और को आयरन लेडी कहते हैं। नहीं, हमारी आयरन लेडी विमेन विंग की जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनमस विंग है, उसकी प्रेसिडेंट पाकिस्तान मोहतरमा कमल शौकत तो साहिबा। यास्मीन राशिद को फिर वो सी तो लेडी हमारी कहते हैं। हमारी बहन माँ है, है वो हमारी। जेल गुजार रही हैं। तो वो हमारी माँ विमेन है। विंग की ऑटोनमस विंग की रिप्रेजेंट नहीं कर रही, लेकिन हमारी जमात की रिप्रेजेंटेशन करती है। हमारी मिनिस्टर रह चुकी है। हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी की जिंदगी दे और जल्द अज जल्द रिहाई नसीब। और हमारी दुआएं आपके साथ भी हैं बहुत शुक्रिया। और हमारी दुआएं हर मेहनत करने वाले के साथ हैं। बहुत शुक्रिया। जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। इंशाअल्लाह। और ये फैसला जो है 23 नवंबर को रात को 9-10 बजे आपको आना शुरू हो जाएगा। अरसलान तेरी जित इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका।